नमस्कार। नोटबुक स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल क्या है कि रानी ने 700 रुपये की अंगूर खरीदी, यानी जो क्रयमूल्य है, क्रयमूल्य वह कितना है, 700 है, और उसको 840 में बेच दिया, यानी जो विक्रय मूल्य है वह कितना है, 840। तो पूछा है लाभ का प्रतिशत बताइए कि कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। तो जब हमें प्रॉफिट प्रतिशत निकालना है तो प्रॉफिट पता होना चाहिए। 840 में 700 घटाएंगे तो प्रॉफिट निकल के आ गया 140 रुपये। अब हमें लाभ का प्रतिशत बताना है तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ हम जानते हैं कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, तो वह होता है लाभ गुने 100, लाभ गुने 100, और बटा में क्या होता है, क्रय मूल्य, बटा में क्या होता है, क्रय मूल्य। सॉल्व कर लेंगे, उत्तर आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कि लाभ प्रतिशत बराबर लाभ कितना है 140, गुना में कितना 100, और बटा में लिखेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 700 है ना क्रय मूल्य, तो बटा में क्या लिखेंगे, 700। अब इसे सॉल्व कर दीजिए। तो सॉल्व करिएगा तो देखिए 2 0 2 0 तो कट जाएगा, और 7 से 140 को काटेंगे क्या आएगा, 20 आ गया ना। मतलब जो लाभ का प्रतिशत है वह कितना है, 20% है, जो कि कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 2। समझ पाए होंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा कि मुझे 70 रुपये पर 70 पैसे का लाभ होता है। तो देखिए जो क्रय मूल्य है वह 70 रुपये है, और जो आपका प्रॉफिट है वह कितना है, 70 पैसा है। तो देखिए ये वाला जो है ये तो रुपया है, और ये वाला क्या है, ये पैसा है। तो देखिए आपको क्या करना है, या तो रुपया को पैसा में चेंज कर दीजिए या फिर पैसा को रुपया में चेंज कर लीजिए। दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। अब दोनों का यूनिट सेम नहीं है तो अगर इस रुपया को हम 100 से गुना करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि 1 रुपया में 100 पैसा होता है। तो ये पैसा में कितना आ जाएगा, सीपी, तो आ जाएगा 7000। ये आ गया क्या, सीपी कितना आ गया, 7000। और हमें प्रॉफिट का प्रतिशत बताना है, यानी लाभ प्रतिशत बताना है। तो हम जानते हैं कि जो लाभ प्रतिशत होता है वह क्या होता है, लाभ प्रतिशत होता है लाभ गुना में 100 और बटा में क्रय मूल्य, बटा में क्या हो गया, क्रय मूल्य। सॉल्व करेंगे उत्तर आ जाएगा। तो देखिए हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, तो इधर लिख लेते हैं लाभ कितने का हुआ, 70 पैसा का। तो 70 गुना में 100 और बटा में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 7000 पैसा, तो नीचे लिखेंगे 7000। अब इसे सॉल्व करिएगा तो देखिए 2 0 2 0 कट जाएगा, और ये 0 से ये 0, और 7 से 7 कट गया, तो कुछ नहीं बचा। तो क्या बचा, 1, यानी 1%। 1% का लाभ है, जो कि कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर 4। समझ पा रहे हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने अगला सवाल। सवाल क्या है कि एक व्यक्ति ने एक घड़ी 500 रुपये में खरीदी और 30% हानि पर बेच दिया। तो समझिएगा कॉन्सेप्ट को कि खरीदा कितना में है, 500 में, और तो सीपी हो गया 500, और बोला है 30% हानि पर बेच दिया। तो हानि पर बेच दिया मतलब आपसे विक्रय मूल्य पूछा गया है। अब चीज़ों को समझिएगा कि जो आपका सीपी है वह तो 100% होता है, क्लियर। अब 30% हानि पर बेचा है, इसका मतलब जो विक्रय मूल्य है वह कितना प्रतिशत होगा, तो 100 में से 30 घटा लेंगे तो कितना होगा, 70%। यानी जो हमारा विक्रय मूल्य है वह 70% के बराबर है, वही निकालना है इधर अमाउंट के रूप में। समझ रहे हैं। सॉल्व करिए। सॉल्व करिएगा तो क्या लिखिएगा यहाँ पे कि जो हमारा क्रय मूल्य है वह जो सीपी है वह तो 100% है, तो हम लिखेंगे कि 100% बराबर कितना है, 500, क्योंकि सीपी तो 500 है। अब हमसे पूछा है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है, 70, तो हम लिखेंगे कि 70% बराबर क्या। इसी को सॉल्व कर दीजिए, उत्तर आएगा। तो सॉल्व का तरीका बड़ा आसान है, क्रॉस गुना।
70 गुना क्या करेंगे 500 और बटा में नीचे क्या आ जाएगा 100। देखिए कभी भी भाग किससे करना है, जो क्वेश्चन मार्क के गुणनफल में आए उसी से भाग होगा। सॉल्व करेंगे 2 0 2 0 तो 7 5 35 तो 350। तो जो राइट आंसर है घड़ी का जो विक्रयमूल्य है वह कितना है 350, ऑप्शन नंबर 3। समझ पा रहे होंगे। चलिए अगला सवाल देखिएगा, ये रहा आपके सामने कि एक साइकिल 750 रुपये में खरीदी गई, उसे 16% लाभ पर बेचा गया तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब क्रय मूल्य तो 100% होता है। अब 700 में खरीदी गई तो हम लिख 750, तो 100% बराबर हम क्या लिख सकते हैं 750। अब उसे 16% लाभ में बेचा गया तो लिखेंगे क्या कि 116% बराबर क्या। सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने का तरीका तो आपको पता है, क्या करेंगे 116 गुना में 750 और बटा में कितना 100, यही होगा ना। अब देखिए 25 से काटेंगे, 25 तिहाई 75 तो 30 और 25 चौके ये आ गया। फिर 2 से काटेंगे तो 15 और 2 से काटेंगे तो 2, फिर 2 से इसको काटिएगा तो ये आएगा 58। अब 58 गुना 15 करेंगे तो 15 अठे 120 तो 12 और 15 पचे 75 और 12 करेंगे 87 आएगा, यानी कितना आ गया 870। कहाँ पे है ऑप्शन नंबर 4। समझ पा रहे हैं कॉन्सेप्ट को। चलिए अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। जब कोई वस्तु 44 रुपये में बेची गई तो उस पर 10% का लाभ हुआ, लागत मूल्य क्या है। अब देखिए लागत मूल्य पूछा है। अब 44 रुपये में बेची गई तो 10% का लाभ हुआ, इसका मतलब जो विक्रय मूल्य है वह 110% के बराबर है। और 110% बराबर हम क्या लिखेंगे 44। हमसे क्रय मूल्य पूछा है तो हम लिखेंगे कि 100% बराबर क्या। अब इसी को सॉल्व करेंगे, उत्तर आ जाएगा। सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल आसान है। क्या करेंगे कि 100 गुना 44 बटा में 110, ये 0 0 कटेगा, 11 से ये 4 बार तो क्या आ गया आंसर 40 आ गया। सो राइट आंसर क्या हो गया 40 रुपये। कहाँ पे है ऑप्शन नंबर 3। समझ पा रहे हैं। चलिए अगला सवाल देखिएगा, ये रहा आपके सामने। एक वस्तु को 36 रुपये में बेचने से 20% की हानि होती है तो वस्तु का लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए 20% हानि है तो जो विक्रय मूल्य है वह 80% के बराबर होगा और जो विक्रय मूल्य है वह तो 36 रुपये है। हमसे पूछा है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना होगा 100%, तो लिखेंगे 100% बराबर क्या। सॉल्व कर देंगे। सॉल्व का तरीका क्या है कि 100 गुना क्या करेंगे 36 और बटा में क्या करेंगे 80, तो 20 बचे और 20 चौके 80 और 4 नमा 36, तो 9 गुना 5 कितना होगा 45, जो कि कहाँ पे है कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा, ऑप्शन नंबर 4। समझ गए। चलिए अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। एक रेडियो को 15% लाभ पर बेचा गया, यदि वह 600 रुपये में बेचा जाए तो 20% का लाभ होगा, तो रेडियो का लागत मूल्य क्या होगा। देखिए 20% जब लाभ पर बेचा तो 120% बराबर 600 में बेचा, तो पूछा है लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य, तो हम क्या लिखेंगे 100%। सॉल्व करेंगे उत्तर आ जाएगा। सॉल्व करेंगे कैसे, तो लिखेंगे कि 100 गुना में 600 और बटा में क्या 120, ये 5 बार कटेगा तो 5 से गुना होगा तो कितना हो गया 500, तो उत्तर क्या आ गया 500, ये फर्स्ट ऑप्शन। समझ पा रहे। ये जो आपका 15% है वह सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था, ठीक है ना। आगे भी इसका यूज होगा, आप समझिएगा कॉन्सेप्ट को। चलिए अगला सवाल देखिए कि एक इलेक्ट्रिक आयरन 15% लाभ पर बेचा गया, यदि वह 600 रुपये में बेचा गया होता तो 20% का लाभ होता। पहले इलेक्ट्रिक आयरन कितने में बेचा गया। अब यहाँ जो ये 15% है उसका यूज होगा, जबकि ये सवाल जस्ट पिछले 7 नंबर जैसा है। तो देखिए कैसे करेंगे। 20% लाभ हुआ कितना में बेचने पर 600 में, तो हम लिखेंगे
कि 120% बराबर कितना हो गया 600। तो 15% लाभ पर बेचा गया, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि 115% बराबर क्या बोला कि 20% लाभ पर बेचा तो 600 में बेचा, अगर 15% लाभ पर बेचेगा तो कितना में बेचेगा, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि 115 गुना में 600 और बटा में कितना 120। 120 से ये 5 बार कटेगा और 5 से जब गुना होगा तो क्या आएगा 575, जो कि कहाँ पे है ऑप्शन नंबर 3। समझ पा रहे हैं कॉन्सेप्ट को। चलिए अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने अगला सवाल। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 380 रुपये है, लाभ क्रय मूल्य का 20% है, जबकि पैकिंग पर व्यय विक्रय मूल्य के 5% के बराबर है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। अब चीज़ों को समझिएगा कि जो हमारा क्रय मूल्य है वह तो 380 है, 380, और लाभ क्रय मूल्य का 20% है। तो अगर लाभ की बात करें प्रॉफिट की, तो वह 380 का 20% है, तो वह हम निकाल लेते हैं। 380 का 20% निकालेंगे तो आएगा कितना 38 दूना 76 आ जाएगा। कितना आ गया 76, जबकि पैकिंग पर व्यय विक्रय मूल्य के 5% के बराबर है। अब देखिए ये जो 76 रुपये है वह लाभ है, ठीक है, तो हम यहाँ 76 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 76 जोड़ दीजिए 380 में, तो 380 में क्या कर दिए 76 जोड़े तो कितना हो गया 6 8 7 15, तो ये आ गया 456। अब कह रहा है जबकि पैकिंग पर व्यय विक्रय मूल्य के 5% के बराबर है। अब देखिए विक्रय मूल्य के 5% के बराबर है, तो मान लीजिए कि अगर विक्रय मूल्य x है तो क्या बोला है। अब देखिए ये जो है आपका प्रॉफिट और क्रय मूल्य है, तो हम इधर क्या लिखेंगे 456 और प्लस में जो उसका ऊपरी व्यय है मतलब पैकिंग व्यय वह 5% है, विक्रय मूल्य के 5%। विक्रय मूल्य हमने x माना तो x का 5%, तो 5 बटा क्या हो गया 100। समझ पा रहे हैं। तो अब इसे सॉल्व करिए तो ये 20 आ गया। सॉल्व करिएगा तो हम इधर लेके सॉल्व कर रहे हैं, तो देखिए ये वाला x/20 उधर जाएगा, तो हम इसे लिखेंगे कि x माइनस x/20 यही होगा, बराबर ये 456 रह जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा 19x/20 बराबर 456, यही ना होगा। सॉल्व करेंगे तो 19 दूना 38, 19 चौक 76, तो x का मान क्या आ जाएगा 480। समझ गए। तो x हमने क्या माना था विक्रय मूल्य, तो पूछा था कि उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 480 होगा, ऑप्शन नंबर 4। समझ पा रहे होंगे कॉन्सेप्ट को कि हमने किस तरीके से इसे किया है। अगला सवाल कि एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर मुझे 20% की हानि होती है। अब देखिए 20% अगर हानि है तो जो आपका विक्रय मूल्य है वह 80% के बराबर होगा, और विक्रय मूल्य कितना दे रखा है 450। तो बोला है 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितना में बेचना चाहिए वस्तु को, तो 20% लाभ पर जो विक्रय मूल्य होगा वह 120% के बराबर होगा। सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा उत्तर। सॉल्व करिएगा तो यहाँ लिखिएगा कि 120 गुना में 450 और बटा में कितना 80। 40 से ये 3 बार, 40 से ये 2 बार और 2 से ये 225 गुना 3 करेंगे तो क्या आ गया है 675 आ गया, ऑप्शन नंबर 3। समझ गए। चलिए अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल को हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।